हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आ जाइए मेरे प्यारे से यूट्यूब चैनल में, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देख लीजिए मेरे हाथ में क्या है। मतलब कि थर्माकोल का एक डब्बा है, वो भी आप समझ गए होंगे किसी चीज का है। मतलब कि इसमें एक सेट था, कप और प्लेट, कप और बाउल्स का सेट था। तो आप तो जानते हैं हम लोगों को कितने अच्छे होते हैं हम लोग, कि अपनी कोई भी चीज होती है कभी भी कूड़े में फेंकने नहीं देते हैं। बेचारा कूड़े वाले का डब्बा बिल्कुल खाली, क्योंकि हम लोग इन कबाड़ से ही अपना पूरा गार्डन भर देते हैं। लेकिन अपने कबाड़ से भरा जरूर है, लेकिन हमारा गार्डन बिल्कुल हीरे की तरह चमकता रहता है। तो आज मैं इसका क्या बेनिफिट दिखाने वाली हूँ, आप सोच के हो जाओगे हैरान। मतलब कि ये मेरे कप रखने वाले स्टैंड और ये मेरे कटोरे रखने वाले स्टैंड में धनिया उगेंगी, और वो भी मुश्किल से 4 दिन नहीं होगा, मैं आपको धनिया निकाल के दिखाऊंगी। तो धनिया बनाने के लिए हमने यहाँ पे कंपोस्ट, बिल्कुल अपनी मट्टी बेलडन मट्टी बना रखी है। मट्टी में हमने लीफ कंपोस्ट मिला रखी है, आप किचन कंपोस्ट भी मिला सकते हैं। और नीम खली मिला रखी है, मैंने नीम खली जरूर मिलानी चाहिए, मतलब कि मैंने नीम की पत्तियां मिला रखी है। नीम की पत्तियां मैं पाउडर बना के रखती हूँ, मैंने नीम की पत्तियां मिला रखी है इसमें। और मैंने लीफ कंपोस्ट या किचन कंपोस्ट में से कुछ भी मिला लीजिएगा। और इसके बाद हमारी गार्डन सॉइल, बाकी 50% 40% अपनी गार्डन सॉइल रहती है। ये मेरी मट्टी का रहता है, रेत की मट्टी। आप इसमें 10% 20% रेत भी मिला सकते हैं, और मैंने इसमें मट्टी भर दी है। ये मट्टी हो गई हम लोग की। अब मैं आपको समझ लीजिए ऐसा मेथड दिखा रही हूँ धनिया लगाने का, जो आपने कहीं नहीं देखा होगा। दो दिशा होता है कि हमारे ना इसमें कोई वो छेद करने की जरूरत पड़ती है, और ना इसमें कुछ ऐसा ईंटा कंकड़ भरने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि थर्माकोल की इसमें सीट में ही इतनी शक्तियां होती हैं कि ये हमारी कंपोस्ट बहुत अच्छे से, मतलब हमारी मट्टी को उपजाऊ बनाने की बहुत अच्छी शक्ति रखती है। इस तरह की मट्टी मैंने देखी है। आज तो मेरे घर में इतनी ज्यादा धनिया आ जाएगी कि मजा आ जाएगा। पूरे टाइम में धनिया खा खा के थक जाऊंगी, तो भी मेरी धनिया कम नहीं होंगी। तो ये मैंने लगा लिया है बढ़िया सी मट्टी, पूरे गमलों में भर दी है इस तरह की। ये देखिए पूरी मट्टी मेरी तैयार हो गई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये रात भर मैंने धनिया भिगो रखी थी पानी में। देख सकते हैं मैंने सजी ही धनिया ली है। आप चाहें तो आधी आधी भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप सजी ही धनिया बोयो। मैंने दोनों तरीके से लगा के देखी है धनिया, दोनों तरफ से रिजल्ट आ जाता है। थोड़ा सा कभी जल्दी हो जाता है, कभी देर हो जाता है। तो 2 दिन में धनिया कैसे निकालने को मेथड बता रही हूँ मैं आपको बहुत, क्योंकि मैंने इसको पानी में भिगोया है। आप अच्छे से दुकान में जाइए जहाँ पे धनिया की अच्छी क्वालिटी मिलती हो। पुरानी धनिया नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल नई धनिया मैंने दुकान से मंगवाई है। और फिर उसके बाद आपको इस तरह के छेद कर देने हैं, क्योंकि धनिया थोड़ी सी अंदर तक जानी चाहिए, नहीं तो फिर ऊपर जब सीड आते हैं तो इसमें थोड़े से पिचकने लगते हैं। इस तरह के आप इन गड्ढों में इस तरह से डाल दीजिए धनिया, और बहुत फर्स्ट क्लास रिजल्ट आ जाता है। इकट्ठी इकट्ठी भी आराम से डाल सकते हैं, जिससे गुच्छे गुच्छे में आ जाती है धनिया, तो बहुत अच्छी लगती हैं। क्योंकि छोटी धनिया एक बीज से नहीं, 100 बीज कम से कम धनिया के होने चाहिए। 100 बीज से धनिया निकलती है तो बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। और पूरा गमला हमारा बकेट इसमें भर जाएगा, दिखेगा भी नहीं आपको कि हमारा थर्माकोल का ये डब्बा था भी कि नहीं, क्योंकि ये जंगल की तरह पूरा हरा होने वाला है। बस थोड़ा सा दिल थाम के बैठिएगा जब मेरी धनिया निकलने वाली है। तो बस इसके बाद आप इसके बाद ऊपर से मट्टी फिर से भर दीजिए, जिससे कि हमारे गार्डन में कोई चिड़िया उड़िया, अगर ऊपर टेरिस मेरा गार्डन है तो चिड़िया तो आती ही है भाई, बंदर भी आते हैं बहुत सारे, तो उन लोग को भनक ना लगने पाए कि हमने इसके अंदर क्या डाला हुआ है। खूब अच्छे से कवर कर दीजिए। जब अच्छे से कवर कर देंगे फिर धनिया बहुत अच्छी सी इसमें निकल आएगी। बस इस तरह से कवर कर देंगे। उसके बाद ये मैंने आपको इसमें दिखाया है, और ये देखिए ये मैंने कम से कम मेरा मुश्किल से 8 दिन भी नहीं हुए हैं, और ये रिजल्ट देख लीजिए। ये मेरी धनिया है, और मैंने पूरी गुच्छे से ही डाल दी थी। ये मैंने पूरी सजी वाली डाली थी, और ये सजी डाली थी, और ये आधी डाली थी। ये आधी डाली है, देख लीजिए दोनों का रिजल्ट फर्स्ट क्लास आ गया है। ये देखिए धनिया की पत्ती आने लग गई है। ये देखिए छोटी छोटी सी, देख लीजिए धनिया की पत्ती दिख रही है। और ये रिजल्ट मेरा मुश्किल से 5 दिन का रिजल्ट है, और 5 दिन में इतनी फर्स्ट क्लास धनिया तैयार हो गई है। और इसके बाद अब ये वाली भी मैं आपको दिखाती हूँ कि 5 दिन बाद मेरी ये वाली धनिया कैसे निकलती। तो फ्रेंड्स देख लीजिए मेरा फर्स्ट क्लास रिजल्ट आपकी आंखों के सामने ही। मैंने एक थर्माकोल का डब्बा लिया था, ये देखिए, ये देख सकते हैं आप, पीछे इसको देख सकते हैं। ये देखिए ये थर्माकोल का डब्बा मैंने आपकी आंखों के सामने लिया था, और था काहे का ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ। मतलब अब हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लोग के पास पॉट हो बड़े बड़े, हम लोग के पास ग्रो बैग होने चाहिए, कुछ भी हो ना हो हमसे कोई मतलब नहीं है। मैं तो खैर फिलहाल, आप तो मेरे सालों से गार्डनिंग देख रहे हैं, और मेरा गार्डनिंग का तरीका यही जानते हैं आप बहुत अच्छे से। मुझे जो भी मिल जाता है, मतलब मुझे एनी वे जो मिल जाए, पर्स मिल जाए, कोई भी, मतलब चाहे इतना छोटा सा एक डब्बा ही मिल जाए, एक मग्गा ही मिल जाए, तो मैं मग्गे में भी आपको हर चीज ग्रो करके दिखा देती हूँ, और मेरा रिजल्ट 100% आता है। तो आज मेरे ये पूरे, मैं 5 दिन का वीडियो भी आपके सामने ला सकती थी, लेकिन मैंने 5 दिन का मैंने सोचा क्या दिखाऊं। ये देख लीजिए जैसे ये छोटे छोटे से निकले हैं,
ये 5 दिन का कह सकते हैं। जैसे 5 दिन में मेरे इतनी छोटी छोटी सी ये बीज निकले थे और आपके सामने मैंने सजे ही बीज डाले थे। मतलब अब ये परफेक्ट बात है। कुछ लोगों का कहना होता है सजे बीज ग्रो नहीं होते हैं, लेकिन मैंने आपके आंखों के सामने ये करके दिखाया है और मेरा 100% रिजल्ट आ गया है। और ये मुश्किल से मेरा आज 15 दिन भी नहीं हुआ है, ये मेरे 10 दिन की बीज निकले हैं और 10 दिन, मुश्किल से 10 दिन हुए हैं और 10 दिन में ग्रोथ देख लीजिए, इतनी फर्स्ट क्लास ग्रोथ आ गई है कि मैं खुद को, मुझे लगता है कभी कभार कि सच में मैं कितना बड़ा मैं कमाल कर देती हूँ कि मैंने इधर चीज आपके आंखों के सामने लगाई और मेरा रिजल्ट देख लीजिए कितना शानदार आ गया। तो फ्रेंड, सीड मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया था कि कैसे आपको क्वालिटी के लेने हैं। कुछ बस धनिया अपने घर की ही हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बिल्कुल फ्रेश होनी चाहिए। जो सीड होते हैं किचन के सीड, जो हम लोग, मैं तो हमेशा ही किचन के सीड लगाती हूँ अपने, और पूरा 100% मेरा रिजल्ट आ गया है। तो वही मैं आपको दिखा रही हूँ, किचन से ही भी ले सकते हैं, लेकिन बिल्कुल अपने ताजे फ्रेश होने चाहिए, मरे हुए बीज नहीं होने चाहिए। मरे वाले बीज मतलब धनिया बिल्कुल सुकड़ जाती है, वो मरी हो जाती है। ये मैंने सीड बिल्कुल बैठ जाइए, क्योंकि मैंने ये आपको लेके बैठी हूँ गजब का दिखाने। मतलब मैंने एक बकेट आपकी आंखों के सामने लगाया और एक आपकी आंखों के सामने नहीं लगाया। ये मैंने आपकी आंखों के सामने नहीं लगाया था। ये देखिए, ये मेरा रिजल्ट आ गया है और ये भी मेरा कप के डब्बे में ही है। ये देखिए, ये कप का डब्बा है, जो छोटे छोटे से ये कप आते हैं, ये देखिए इस वाले कप के डब्बे में मैंने लगाया था इसको। और ये भी मैंने इसी के उसमें मतलब 5 दिन समझ लीजिए पहले लगा लिया था इसको, लेकिन मैंने इसको दिखाया नहीं, आप लोग को दिखाया यही वाला था। और बंदरों के चक्कर में मैंने रुपट्टा से बांध दिया था, भैया रोज ढक देती थी। लेकिन मेरी ये धनिया मुश्किल से आज मेरे ये 20 दिन हुए हैं और 20 दिन का रिजल्ट आप देख सकते हैं। चलिए मैं 25 कह सकती हूँ, क्योंकि काफी ग्रोथ बहुत अच्छी निकली है और बहुत सुंदर धनिया आई है और इतनी खुशबू आ रही है कि पूरी छत में आप इसकी महक सूंघ सकते हैं। इतनी गजब की फ्रेश, बिल्कुल फ्रेश पत्तियां आई हैं। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश पत्तियां हैं और इतनी, बस अब हम लोग को, मतलब आप लोग चाहें तो इसका धनिया का इसी समय तोड़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये मैंने रुपट्टे से ढक दी थी। वाह, अभी तक मुझे इतनी तेज इसकी खुशबू आ रही, जरा सा मैंने हाथ से छुआ है इसको पूरी, क्योंकि घर की धनिया की बात ही कुछ होती है, जो हम लोग अपने आप ही से ग्रो करते हैं, उसकी बात ही कुछ और होती है। अब आपकी आंखों के सामने चटनी बना चुकी हूँ, अभी 2 ही दिन पहले मैंने चटनी बनाई थी। तो मैंने सोचा, वैसे तो मेरा प्रोग्राम था आप लोग को चटनी बना के दिखाने का आज भी, लेकिन फिर मैंने कहा अभी तो 1 दिन 2 दिन पहले ही मैंने आपको चटनी दिखाई हो, तो अब क्या दिखाऊं। तो फ्रेंड, आप समझ गए मेरी तरफ से बातें कि मैंने आपको क्या बात करके दिखाई कि हम लोग को परफेक्ट मट्टी अगर हो जाए, परफेक्ट मट्टी हम लोग की किस तरह से लेनी चाहिए हम लोग को। और डब्बे, हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप कुछ भी लगा सकते हैं, किसी में भी ग्रो कर सकते हैं, बस अपना मट्टी का ध्यान रखना है, पानी का ध्यान रखना है। मैंने इसमें तभी पानी डाला जब इसमें बिल्कुल मट्टी में बीज, जैसे हम लोग ने आज बो दिए, तो हमने आपको उस समय पानी दिखाया डाल के, उसके बाद कम से कम आपको 3 दिन 4 दिन इंतजार करना है। अगर, क्योंकि शेड में ही रहता है ये, तो धूप चटकती मट्टी सूखती नहीं है। बीज अपने आप फूलने की इसमें चाहिए कि जब हमारे बीज फूलना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए उसमें पानी हम लोग मना करते हैं डालने के लिए। अगर आप रोज पानी डालोगे तो वो अंदर ही अंदर मट्टी में गलना शुरू हो जाएगा बीज, और बीज सड़ जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं हम लोग कि जब पानी आपको तभी डालना है, क्योंकि कई लोग ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, आपने पानी डालना तो बताया ही नहीं, कितने दिन बाद डालते हैं। मैं आपसे बार बार ये बात कहती हूँ, पानी आपको तब डालना है जब आपकी मट्टी में ड्रेनेज दिखने लगे। तो ये मट्टी में जब जैसे ही ड्रेनेज दिखती है, उसके बाद पानी आराम से डालिए। और पानी डालने का तरीका भी मैंने आपको बताया, बस ऐसे से हल्का हल्का सा, बिल्कुल हल्का हल्का से ऐसे से छिड़काव करना है। मैं कई वीडियो में आपको दिखा चुकी हूँ, सिर्फ ऐसे ऐसे छिड़काव करना है। तो ये भी नहीं कि आपको पानी अपने ट्यूब लिया और ऐसे भर दिया, क्यों ऐसे भरोगे तो भी आपके सारे बीज टूट जाएंगे और सारी जो ये लहर, देख लीजिए मेरी कितनी सुंदर लहर निकली है, तो ये भी खराब हो जाएगी तुरंत, क्योंकि ये इतने नाजुक पत्ते होते हैं। आप जरा सा भी धार बनाओगे तो धार से तुरंत खत्म हो जाएंगे उसी समय। आपकी आंखों के सामने ये लंबे लंबे निकले हैं, इतने बढ़िया बढ़िया, जरा सा ये इसमें पानी का जोर बहाव पड़ा तो ये तुरंत डेड हो जाएंगे। तो इसलिए आप पानी भी बिल्कुल बिल्कुल कह लीजिए, या तो बिल्कुल कोने में एक कोना पकड़ लीजिए, यहाँ जरा सा पानी डाल दीजिए, तो वो अपने आप ही नीचे चारों तरफ से पानी आ जाएगा। तो पानी डालने का तरीका अच्छा रखिए, मट्टी बनाने का तरीका अच्छा रखिए, और समय पर ध्यान दीजिए कि आपको कितने दिन में पानी डालना है। 100% आपका रिजल्ट मेरे आंखों के सामने देख लीजिए, आपकी आंखों के सामने देख लीजिए क्या फर्स्ट क्लास रिजल्ट आया है। और इसकी धनिया देख लीजिए, अब मैं इसकी धनिया हार्वेस्टिंग कर लूंगी, क्योंकि मेरे यहाँ बंदर इतने आते हैं, उसकी वजह से मेरा रिजल्ट देख लीजिए बेचारा अच्छा हुआ, आते हुए भी अच्छा आया था बहुत 100%। उसके बाद भी मैंने इसको रुपट्टे से बराबर ढकती रही, क्योंकि मुझे मालूम है मेरे यहाँ बंदर आते हैं। तो मैं आपसे 10 बार बोल चुकी हूँ, मैं इस तरह का सामान लगाती ही नहीं कि बंदर को लालच आ जाए, और कुछ लगाती हूँ तो उसको छुपा देती हूँ
टमाटर वगैरह भी आप लोग के सामने कितने बार मैंने ग्रो करके दिखाए हैं, टमाटर कितने सारे। लेकिन टमाटर भी मैं पूरे पूरे सोचिए पूरा दुपट्टा ऐसे उड़ाए रहती हूँ, पूरे टाइम ऐसे करके उड़ाए रहती हूँ, जिससे कि बंदरों की नजरों में ना लगे। तो ये बंदर की नजरों की वजह से ही थोड़ी सी मेरी धनिया ये बेचारी लंबी बहुत तेज से हो गई थी, और बहुत सुंदर रिजल्ट आया था इसका। बस ये था कि हमने इसको ढक दिया, ढकने की वजह से थोड़ी सी मुड़ गई तो क्या हो गया, 100% रिजल्ट तो मेरा फर्स्ट क्लास आया है ना। और इतनी धनिया निकली है कि ये हमारे घर में पूरे घर के लिए चटनी भी बन सकती है। आप चाहें तो इसको सब्जी में फ्लेवर बना सकते हैं। बस ये है, जब अपनी ये धनिया निकल आती है, कम से कम जैसे ये मेरी ये निकली है, तो ये इतनी जैसी हमारी होती है 4 इंची 5 इंची धनिया हो जाए, तो आप इसको सीजर से कट करते जाइए। अगर आप कट करते जाएंगे तो आपकी ये धनिया और सुंदर होती जाएगी, और बुशी होती जाएगी, और घनी होती जाएगी। जैसे हम लोग दिखाते हैं, कोई भी फ्लावर निकल रहा है तो ऊपर से पंचिंग कर दीजिए। कभी भी हम लोग गुलदाउदी लगाते हैं, होगा ये धनिया हमारी और सुंदर सुंदर सी निकलने लगेगी। वैसे तो मुझे सीजर रखनी चाहिए थी, मैंने सीजर नहीं रखी है, तो आप सीजर का इस्तेमाल कीजिएगा। नहीं तो कुछ लोगों को तो तोड़ने का ही तरीका नहीं आएगा, तो उसी में पता लगा पूरी जड़ सहित उखड़ गई वो धनिया। वैसे तो इतनी मजबूत होती है, इतनी जल्दी नहीं उखड़ेंगी, लेकिन फिर भी जैसे पानी वानी डालते रहते हैं, नमी बनी रहती है, तो कभी कभार जड़ सहित भी बाहर आ जाएगी, तो इससे हमारा पेड़ खराब हो जाएगा। अभी ये धनिया हमारी कम से कम 1 महीने अभी और चलेगी। 1 महीने तक की रिजल्ट हमारा बहुत अच्छा फर्स्ट क्लास रिजल्ट बना रहेगा, और बराबर धनिया इसमें आती रहेंगी। तो फ्रेंड, आज का रिजल्ट आपको मेरा कैसा लगा मुझे बताइएगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी आप लोग को A to Z ABCD धनिया कैसे लगाई जाती है और कैसे तोड़ी जाती है। सीजर से लीजिए आप लोग, लेकिन सीजर लीजिएगा मुझे। तो इसको अभी हमको 1 महीने और चलाना है, अभी इसमें और धनिया लेनी है, इसके लिए पड़ा है। अभी तो मेरा ये पूरा पूरा बॉक्स पूरा भरा है, तो आप देख सकते हैं मुश्किल से ये 2 इंची का बॉक्स भी नहीं है। 2 इंची के बॉक्स में मैंने कितनी ढेर सारी धनिया लगा दी है। तो आप लोग भी 2 इंची के बॉक्स में बहुत अच्छे से धनिया लगा सकते हो मेरी तरह, और चटनी फर्स्ट क्लास खा सकते हो मेरी तरह। इसकी धनिया चटनी बनाइए, मिर्ची के साथ चटनी बनाइए, जिससे इच्छा हो वैसी चटनी बना सकते हैं आप लोग। तो चलती हूँ फ्रेंड, फिर से कुछ अच्छी सी वीडियो लेके आती हूँ आप लोग के लिए, जो आप लोग को बहुत इंटरेस्टिंग लग सके। जो मुझे भी अच्छी लगती है, मुझे भी रोज डेली आपके सामने खूब अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का मन करता है कि रोज अच्छी अच्छी वीडियो लेके आऊं, और आप लोग को देखने का भी बहुत मन करता है कि मैं आज कौन सी वीडियो लेके आने वाली हूँ। तो चलती हूँ फ्रेंड, कल फिर से कुछ अच्छी अच्छी वीडियो आपके पास लेके आती हूँ। बाय बाय।